अभी हम लोगों ने लगभग काफी वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से सुने हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी है उससे मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ। आप जानते हैं मदर, हम लोग बार बार बोल रहे हैं मदर से मदर में जो आपके अल्फाबेट्स हैं MOTHER, कभी आपने उन पर ध्यान दिया है क्या कि परमेश्वर ने उसमें कितनी आशीषों से माँओं को जो है वो भरा है। अगर हम मदर का M ले तो M में क्या है कि हमारी बुद्धि, माइंड, ये किसकी देन है? ये परमेश्वर की देन है, जिसने कि हर माँ को बुद्धि दी है। और वचन भी बताता है कि यदि तुमको बुद्धि की आवश्यकता है तो मुझसे मांगो। इसी तरह से अगर हम देखें तो M से मूव, गति क्या है? अगर एक व्यक्ति एकदम एक जगह स्थिर हो जाए तो वो मूर्ख बन जाएगा जब उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। पर माँ ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर ने इस तरह से नवाजा है कि उसका वो एक मिनट के लिए उसके पास फुर्सत नहीं होती, चाहे वो अपने परिवार में हो, खाना बनाने से लेकर अपने बच्चों को पालने से लेकर वचन का प्रचार करने से लेकर इन सारी आशीषों से परमेश्वर ने एक माँ को नवाजा है। अगर हम ओ शब्द ले, मदर का MO, मदर का O, तो O शब्द में है कि ओबीडियंट है। अब लोग सोचेंगे अरे ये तो बच्चों के लिए होना चाहिए ओबीडियंट, पर एक माँ के लिए भी ओबीडियंट होना बहुत जरूरी है। ओबीडियंट किसके लिए? सबसे पहले परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन के अनुसार चले, और जैसा परमेश्वर हमसे सेवाएं चाहता है। क्योंकि आपको 12 चेले नहीं है, पर हम सब, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष, हम सब जो है वो परमेश्वर के चेले हैं। और हमारा काम है कि हम आज्ञाकारिता के साथ अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। अब यहीं पर अगर हम ओबे को भी लेते हैं, आज्ञा मानने को लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। हम कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो शायद मेरे ख्याल से 75% बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता का ओबे नहीं करते, उनके हुक्म नहीं सुनते, उनके वचनों को नहीं सुनते। मैं यहाँ पर अपनी माँ के बारे में 2 मिनट बताऊंगी कि मेरी माँ एक ऐसी माँ थी जो कि स्ट्रिक्ट भी थी, और साथ ही साथ उन्हें परमेश्वर के इस वचन को पूरा 3 से 4 बार पढ़ के समाप्त किया था। और वो हमेशा मुझे हर चीज बताती थी कि बेटा ऐसे चलना है, इस तरह से बातें करनी है, इस तरह से लोगों के साथ पेश आना है। और आज जो मैं आपके बीच में यहाँ खड़ी हूँ, मैं उन्हीं की देन हूँ। और मेरी माँ जैसी माँ को पाके मैं धन्य कहती हूँ, क्योंकि ये भी परमेश्वर की इच्छा से है। साथ ही साथ जो मैं उस समय भी अपने आप को धन्य कहती हूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ हैं जिनमें से अभी 2 बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक बेटी जिसका कि घर का नाम पिंकी है, और मैं चाहूँगी 2 मिनट के लिए आप खड़ी हो जाएं। सिस्टर पिंकी, 2 मिनट के लिए आप खड़ी हो जाएं। ये इनका नाम मिसेस कल्पना पॉल है। इनकी शादी दिल्ली में हुई तो कलकत्ता में थी, पर अभी दिल्ली में है। और ये इनका मैं आपको तारीफ करूँ या क्या कि ये कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब ये मुझको फोन नहीं करती है। बोलती है कि आप कैसी हैं, कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, तबीयत आपकी कैसी है। देखिए, हम लोगों को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उनका प्यार और सम्मान चाहिए। इसी तरह से दूसरी बेटी तो आपसे मुलाकात है, उसकी दीक्षिका, वो उसी के पास मैं रहती हूँ।
और वो मेरे बहुत सेवा करती है। इसके साथ जो तीसरी बेटी है जिसकी यहाँ डिक्सन फैमिली में शादी हुई है, वो बेटी को मैंने देखा वो हर साल आती है, बीच बीच में भी जब मैं बीमार होती हूँ तुरंत वो आती है। तो उस सुबह सुबह वो आई, जब भी हम लोग थोड़ा नींद में थे, खटखटाई, फोन की, जब खटखटाने से नहीं खुला तो फोन की, मैं उठ के गई, खोला तो ये उसका प्यार और सम्मान है। जबकि वो मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स है और उसकी ड्यूटी 7 बजे से थी, लेकिन उसने अपने पति से कहा कि नहीं मुझे सुबह ही जाना है वहाँ, और वो आई। तो ये एक ओबीडिएंट बच्चों के एक उदाहरण है जो कि प्रभु चाहता है, और मेरे परमेश्वर से यही प्रार्थना होगी कि इन बच्चों को इतनी आशीष देना कि इनको कभी किसी चीज की कमी ना हो। ये तो हमारे ओ से मतलब है। अब टी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, हमारे अंदर, माँ के अंदर सच्चाई का गुण भी परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि हर बच्चा, समाज का कोई भी बच्चा, न केवल आपका बच्चा नहीं, समाज का कोई भी बच्चा हो, वो आपकी सच्चाई की परख करने की नजर रखता है कि जो ये बोल रही हैं क्या वो सत्य है, क्या वो इनके जीवन से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो हम माओ को सच्चाई, ट्रूथफुलनेस से भी वो करता है। उसके बाद एच है हार्ड वर्किंग। ये तो आप सब जानते हैं कि माँ कितनी हार्ड वर्किंग है। जब बच्चा छोटा होता है और वो बिस्तर पर सुलाती है और अगर वो शू कर देता है तो क्या होता है,